ये देखो, इंस्टॉलमेंट यानी किस्तों वाले क्वेश्चन हल करेंगे हम। जो भी जैसे हमने कोई बाइक खरीदी, बाइक खरीदने के बाद उसको जो किस्तों में बाइक खरीदते हैं ना, तो उसको किस वैल्यू यानी कैसे कैसे उसका पेमेंट किया जाता है, उस वैसे क्वेश्चन है ये। तो उस क्वेश्चन को हल करेंगे। देखो क्या दे रखा है इसमें, 32,400 रुपये 6 साल के बाद देने हैं। यानी कि टोटल पेड कितनी राशि है, 32,400 रुपये टोटल पेड राशि है। ठीक है, जो कि 6 वर्ष बाद पेड करनी है। ठीक है, ओके जी। 6 बराबर किस्तों में है, तो वो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी यदि ब्याज की दर 8% है। ठीक है, तो इसमें देखो 8% है, अर्थात इसको हम 100 वैल्यू मानकर करेंगे कि मानेंगे कि वह 6 किस्तों में चुकाएगा, यानी कि प्रत्येक किस्त 100 रुपये की। ठीक है, ये लो 5 6, ये 6 किस्त हो गई। ठीक है, यानी कि वो 100 रुपये की प्रत्येक किस्त चुकाएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये वो पहली किस्त चुका देगा 100 रुपये की। ठीक है, वो अगली किस्त, ठीक है, एक 100 रुपये की किस्त चुका दिया। ठीक है ना, और अगली 100 रुपये की किस्त चुकाएगा, तो इस पर ये ब्याज है ना 5 किस्तों का ही लगेगा। फिर वो अगली चुकाएगा, उसका 3 पर लगेगा, 4 पर, उसका वो उससे अगली पर 3 पर, वह 2 1 ऐसे लगेगा। कैसे देखो, जैसे कि वो 600 रुपये है, 600 रुपये का 6 किस्तों में। ठीक है, 600 रुपये का चुक लग करता है वो, है ना। देखो 100 रुपये है, माना कि ये 100 रुपये हैं। जैसे देखो, वो पहली किस्त 100 रुपये की दे देता है, पेड कर देता है। ठीक है, तो अगली, अब इसको 5 किस्तें चुकानी है 100-100 रुपये की। ठीक है, तो अगली किस्त में 100 रुपये उसको कम देने पड़ेंगे, अर्थात 100 रुपये पर 5 वर्ष का ब्याज 8% से कितना होगा, यानी कि 40 रुपये उसको कम पेड करने पड़ेंगे। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। ठीक है, और उसके बाद देखो ये पहली किस्त, ठीक है, 100 रुपये बचत होगी। अब ये सेकंड किस्त भी चुका देता है, सेकंड किस्त चुका देता है तो उसको पेड करना पड़ेगा। सेकंड किस्त चुकाने के बाद अगला ब्याज लगेगा, वो 4 पर ही तो लगेगा। 4 × 8/100, 32, यानी कि 32 रुपये का बचत होगी। यानी इसका मतलब, कहने का मतलब इससे है, जैसे कि 6 किस्त में पेड करना है हमें, मतलब प्रत्येक बार 100-100 रुपये का ब्याज लग रहा है। ठीक है, ये 100 रुपये का जैसे 100 रुपये का 6 वर्ष को लगेगा। ठीक है, ये पहली किस्त तो वो पहले फर्स्ट टाइम ही चुका देगा, तो इस पर ब्याज नहीं लगेगा। ठीक है, फिर अगली क्या है कि अगली बार 100 रुपये उसको कम जमा कराने पड़ेंगे। ठीक है, 100 रुपये कम जमा कराने पड़ेंगे, मतलब 100 रुपये पर ब्याज कम लगेगा। ठीक है, अब देखो दूसरी बार, पहली बार 40 रुपये की बचत, सेकेंड बार 32 रुपये की बचत, थर्ड बार ऐसे देखो, तीसरी बार होगी 3 × 8/100, यानी कि 24 रुपये की बचत। और अगली में कितनी होगी, यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो 8 16 रुपये की बचत। फिर अगली में 8 रुपये की बचत होगी, तो टोटल कितनी बचत हुई, टोटल बचत होगी 120 रुपये की बचत हो गई टोटल। ठीक है, टोटल बचत बराबर 120 रुपये की बचत हो गई, यानी कि 120 वैल्यू है 32,400 रुपये की। नहीं, 120 वैल्यू है
यानी कि ये बचत हो गई 120 रुपये की। ठीक है। और ये मूलधन कितना था, 600 रुपये प्लस 120, यानी कि 720 टोटल राशि ये थी। ठीक है। यानी कि हमें पेड तो इतना करना था, पेड तो 720 रुपये करना था, परंतु परंतु हमने पेड 600 रुपये किए। क्यों किए? क्योंकि क्योंकि हमने किस्तों पे चुकाए हैं। यानी कि फर्स्ट किस्त चुका दी तो 100 रुपये कम पर ब्याज लगेगा, फिर अगली चुकाई तो वापस 100 पर कम लगेगा, फिर अगली चुकाई तो वापस 100 पर लगेगा। अर्थात ये तो क्या दे रखा है, 3240। ये तो टोटल ब्याज दे रखा है। यदि ये किस्त न करके डायरेक्ट देता है ना, वो ब्याज दे रखा है। उसने किस्त चुकाई है तो 720 रुपये वैल्यू होगी इसकी। ठीक है। टोटल तो एक बराबर कितनी होगी, एक बराबर होगा 45। तो एक किस्त की वैल्यू होगी बराबर 45 × 100, यानी 4500 रुपये की पर किस्त चुकाएगा वो। ठीक है। ठीक है जी, 4500 रुपये की फर्स्ट किस्त को पेड करेगा। ये देखो, ये आंसर हो जाएगा 4500 रुपये। ठीक है जी, देखो एक बार और देख लो। ठीक है, कैसे 6 किस्त होगी, 100 100 रुपये की 6 किस्त है। ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 100 100 रुपये 6 किस्त हो गई। ठीक है। इक्वल किस्त है 100 100 रुपये की 6, यानी कि टोटल उसको पेड करना है 600 रुपये। ठीक है। 600 रुपये पेड करने हैं उसको। तो उसको बचत कितनी कितने की हुई ये ज्ञात करेंगे हम। यानी कि उसमें तो ये बचत जो इसने बचत की है, यानी कि ये किस्त चुका दी, पहली किस्त चुका दी। ठीक है। तो अगली अगली 500 रुपये है ना, ये 100 रुपये हटाकर 5 का लगेगा ना भाई, 5 वर्ष का। फिर ये हटाएंगे तो ये 4 का लगेगा। ठीक है। वैसे ही देखो, वैसे ही इसमें दे रखा है ना 32,400 रुपये दे रखे हैं जो, ये क्या है, इसमें ये बचत है ना, जो इंस्टॉलमेंट के देने से पहले, यानी कि बिना इंस्टॉलमेंट के देते हैं तो इतना पेड करना पड़ेगा। यदि इंस्टॉलमेंट में पेड करेंगे, यानी प्रत्येक 100 रुपये की इंस्टॉलमेंट में पेड करेंगे तो हमारी बचत होगी। अर्थात 4500 रुपये हमने काट निकाले थे कि प्रत्येक किस्त 4500 रुपये की चुकाएगा वो। ठीक है। तो 4500 रुपये की प्रत्येक किस्त चुकाएगा तो हमें कितने रुपए की बचत होगी, देखो 4500, 4500 को हम मल्टीप्लाई 6 से कर देंगे तो 30 आएगा, 3 24 25 26 27,000, यानी कि टोटल 27,000 का ही पेड करना पड़ेगा हमें। ठीक है। 28 29 30, ये बाकी प्रॉफिट हो गया, इतने का ही पेड करना पड़ेगा।